सो हेलो एविएशन लवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पीडीएफ खुल चुकी है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द पीडीएफ लेट मी चेक कि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। सो हाँ, चीज़ें तो रिकॉर्ड हो रही है भाई। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं। पेन ले आते हैं। ये है नीरजा बानोत। दिस इज हाउ शी लुक एट हर अर्ली एज। एंड शी इज नीरजा बानोत। शी वाज अ फ्लाइट अटेंडेंट एट पैन एम एयरवेज। तो पैन एम एयरवेज में ये जो है फ्लाइट अटेंडेंट थी। एंड ये हूँ मैं, एविएशन लाइफ ओनर ऑफ एविएशन लाइफ, आशीष कुमार साहू। एंड गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द क्रैश कोर्स जो हम रन करते हैं। हर 1 फरवरी के एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो हम जो है गाइस लोगों को घर बैठे बैठे तैयारी करवाते हैं ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू बनने के लिए। और अब तक हमारे कोचिंग से टोटल 106 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड हम जो इनको प्रॉपर कोचिंग देते हैं। लोग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है 15 दिन में। भाई, यही तो बात है ना। फिर यही तो फर्क है एविएशन लाइफ में और बाकी लोगों में, है ना। एविएशन लाइफ इंस्टीट्यूट में, बाकी में जो है एविएशन लाइफ अकेडमी में और बाकी में फर्क है। ठीक है, तो गाइस हैव गुड वर्किंग एक्सपीरियंस विद द एयरलाइंस इंडस्ट्री। एंड ये वीडियो रहने वाली बड़ी डिटेल। गाइस, मैं देता हूँ ऑनलाइन कोचिंग, वन ऑन वन कोचिंग पे, जिसमें देता हूँ गारंटेड सिलेक्शन। तो 2 कोर्सेज हैं और भी बहुत से कोर्सेज हैं। तो फटाफट से एडमिशन लीजिए। भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सअप नंबर में। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7999508444। तो गाइस, अगर आप सीरियस हो तो ही मैसेज भेजिए। टाइम पास करने के लिए, टाइम काटने के लिए मैसेज ना भेजें भाई, है ना। इफ यू ओनली इंटरेस्टेड टू जॉइन द क्रैश कोर्स देन ओनली सेंड मी अ मैसेज। ओके, ना बात करते हैं डिटेल में, थोड़ा नीचे आते हैं और इनकी लाइफ बीसी चालू करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हो। तो गाइस, नीरजा बानोत का जो जन्म था वो हुआ था 7 सितंबर 1963 चंडीगढ़ में। राइट, चंडीगढ़ में हुआ था। एंड ये मुंबई में रहती थी और ये पंजाबी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी। एंड शी वॉज अ डॉटर ऑफ हरीश बानोत। इनके डैड का नाम हरीश बानोत था। एंड मुंबई बेस्ड जो कि सॉरी, जो कि मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट थे। मुंबई में जर्नलिस्ट थे और उनकी मॉम का नाम था रमा बानोत। तो शी वॉज फ्रॉम पंजाबी फैमिली, पंजाबी ब्राह्मण फैमिली। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1963। राइट, ना बात करते हैं। उनके 2 भाई भी थे, एक का नाम था अखिल एंड अनीश बानोत। एंड उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग थी ये चंडीगढ़ से की थी। शुरुआती स्कूलिंग उन्होंने चंडीगढ़ से ही की थी। एंड उसके बाद उनकी जो है फैमिली मूव हो गई बॉम्बे में। एंड वो बॉम्बे में जाके रहने लग गए। कहीं से बॉम्बे में जाके रहने लग गए तो उनकी जो है स्कूलिंग जो थी वो बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। एंड उन्होंने ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। ठीक है, सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, एंड जो कि मुंबई में ही है। एंड वो शुरुआत से ही जो है गाइस मॉडलिंग को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड थी कि उन्हें मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था यार। लिटरली लॉट ऑफ गर्ल्स हु वांटेड टू बिकम अ लॉट ऑफ गर्ल्स दे वांटेड टू बिकम मॉडल। तो उनको पहले एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट बनने का शौक नहीं था, नहीं उन्हें एयर होस्टेस बनने का ऐसा कुछ था। उन्हें बस जो है मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था नीरजा बानोत को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है उनकी शादी हो जाती है। जैसे उनका ग्रेजुएशन जो रहता है वहां से करती है और उनके बाद उनकी जो है शादी हो जाती है। राइट, उनकी शादी हो जाती है, फैमिली मूव। एंड उसके बाद जो है मॉडलिंग करियर, फर्स्ट मुंबई से मॉडलिंग, ऐसा मॉडलिंग करियर। राइट, मॉडलिंग करियर जो है। ओके, ओके। सो बीच में एक चीज और है कि बानोत की शादी हो जाती है। एंड वो जो है उनके हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं। राइट, इनकी शादी हो जाती है और इनके हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं। तो जब इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं तो इन्हें जो है बहुत परेशान करते हैं। राइट, इन्हें जो है बहुत परेशान करते हैं। इन्हें जो है अपने हिसाब से इनकी जिंदगी जीने नहीं देते हैं। तो इनकी जब शादी हो जाती है, व्हेन शी गॉट मैरिड, तो उसके बाद क्या होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद क्या होता है, उन जैसे ही वो, जैसे कि उनके उनके जो हस्बैंड रहते हैं तो उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। राइट, दहेज के लिए, डॉवरी के लिए बहुत टॉर्चर करते हैं। एंड वो सब करने के बाद क्या होता है, उनकी शादी टूट जाती है। शी वॉज गुड एजुकेटेड गर्ल, है ना, वो एजुकेटेड रहती हैं। तो एजुकेटेड रहने के बाद क्या होता है, उनकी शादी टूट जाती है। शादी टूटने के बाद वो जो है वापिस आ जाती है मुंबई। राइट, मुंबई वापस आ जाती है। एंड मुंबई वापस आने के बाद गाइस वो डिसाइड करती है कि अब उन्हें जो है फ्लाइट अटेंडेंट बनना है। एंड उस समय जो क्या होता है, पैनम एयरलाइंस की वैकेंसी आई हुई होती है। तो वो डिसाइड करती है कि उन्हें जो है पैनम एयरवेज में बनना है कैबिन क्रू। सो बानोत अप्लाइड कर देती है कैबिन क्रू बनने के लिए 1985 में। एंड डिसाइडेड टू ऑल कैबिन क्रू। एंड जो रूट रहता है वो फ्रैंकफर्ट इंडिया रूट रहता है, इंडिया टू फ्रैंकफर्ट। एंड शी वेंट टू मायामी फॉर सिलेक्शन, अप टू सिलेक्शन के लिए वहां जाती है। राइट, तो बानोत वाज वर्किंग एज सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट एट पैनम फ्लाइट। पैनम फ्लाइट में वो काम करती हैं। एंड वो जिस दिन वो ये हाईजैक वगैरह का सीन होता है उस दिन वो ट्रैवल करती है फ्रॉम मुंबई टू यूनाइटेड स्टेट, फ्रॉम मुंबई यूनाइटेड स्टेट ट्रैवल करती रहती हैं।
एंड ये जो हाईजैकिंग होती है इसे 4 आर्म्ड मैन कर लेते हैं, 4 आर्म्ड मैन कर लेते हैं हाईजैकिंग कि वो, और गलती से उनका टारगेट इंडियंस को नुकसान पहुंचाना नहीं रहता, उनका टारगेट रहता है अमेरिकन को नुकसान पहुंचाना। तो उस फ्लाइट में रहती है नीरजा बानोत प्लस रेस्ट सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स, बिकॉज जो बाकी फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट क्रू ना, इंजीनियर फ्लाइट इंजीनियर, एंड उसमें रहते हैं कैप्टन्स फर्स्ट ऑफिसर सारे के सारे रहते हैं, प्लस रहते हैं सारे के सारे पैसेंजर्स। एंड ये फ्लाइट जो कि ट्रैवल करती है, ये फ्लाइट जो कि ट्रैवल कर रही होती है, ये रहता है फ्रॉम मुंबई से यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट में कितने लोग ट्रैवल करते हैं। एयरक्राफ्ट में 360 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड 13 जो है क्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, 13 जो है 360 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, प्लस 13 जो है 13 जो है क्रू मेंबर ट्रैवल कर रहे होते हैं। एंड कितने लोग जो है एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर, गाइस जब वो जो पैनम का एयरक्राफ्ट, ये आपका एयरबस A320 नहीं है कि इसमें 180 पैसेंजर ट्रैवल रहेंगे, ऐसा नहीं है, 180 वाला पैसेंजर नहीं था, ये ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदा। आई डोंट नो द प्रॉपर मॉडल की कौन से मॉडल में वो ट्रैवल कर रहे थे, आई डोंट नो दैट थिंग, बट वो जो पैसेंजर था वो माइट बी एयरबस A380 हो, बोइंग हो। तो गाइस आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि विच एयरक्राफ्ट, देखो आप लोग मूवी से कुछ भी कुछ निकाल लोगे, हो सकता है किसी से निकाल लो, लेकिन आपको गाइस कमेंट करना है कि जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे उस फ्लाइट का नाम क्या है, नंबर क्या है। ठीक है, वो एयरबस था कि बोइंग था, क्या था, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है भाई, ओके। ना बात करते हैं नीचे कि नीचे आते हैं बानोत। तो जैसी हाईजैकिंग होती है तो बानोत जो है लोगों को अलर्ट करती है कि भाई हाईजैकिंग हो गई है, हाईजैकर्स आ गए हैं प्लेन में। एंड द प्लेन वाज इन द टारमेक। जैसे ही प्लेन टारमेक में खड़ा रहता है, टारमेक मतलब गाइस ऐसा एरिया जहाँ पे सीमेंटेड, आप मान के चलो टारमेक मतलब देसी भाषा में बोला जाए तो ऐसा सीमेंटेड टर्फ जहाँ पे प्लेन खड़ा रहता है ना। यहाँ पे मान के चलो ये सीमेंटेड टर्फ है, ठीक है। इसका प्लेन कलर का जो है मुझे व्हाइट येलो करना पड़ेगा भाई, है ना। ये सीमेंटेड टर्फ है, यहाँ पे प्लेन खड़ा हुआ है भाई, ठीक है। ये प्लेन खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कार्टून टाइप का बन गया ये। ठीक है, टारमैक है, टारमैक में प्लेन खड़ा हुआ है, तो ये जो है सीमेंटेड टर्फ, तो इसे टारमैक बोलते हैं। जैसे ही खड़ा रहता है तो यहाँ के जो है ये जो रहते हैं हमारे जो कैप्टन भाई साहब और जो है कॉकपिट क्रू, वो जो है भाग जाते हैं ना, लेफ्ट कर देते हैं एयरक्राफ्ट को। वो कैसे भागे होंगे मुझे पूरा आइडिया उस चीज का। तो क्या होता है ना, एयरक्राफ्ट में जो उनका विंडो रहता है ना, तो एयरक्राफ्ट का जो सामने का जो विंडो जो है वो खुल जाता है ना, सामने का जो विंडो रहता है जो इस तरह से डिजाइन रहता है वो खुल जाता है, तो वहां से भाग गए होंगे, राइट राइट। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे सामने टू सामने भाग नहीं सकते, है ना। एयरक्राफ्ट खड़ा है, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट खड़ा है, तो ऐसे तो भाग तो सकते नहीं, है ना। भागने के तो 4 रास्ते, ठीक है। एक यहाँ पे L1 R2 L2 R2, ठीक है। ये चार ही जगह यहीं से भागेंगे। और एक और रास्ता हो सकता है भागने का, वो है भैया, वो ये भरा रास्ता है ना, जो ये जैसे कॉकपिट तो बंद हो जाता है, यहाँ से कॉकपिट बनने के बाद होता क्या है, यहाँ पे खिड़कियां रहती है जो कि ओपन हो जाती है। तो वो भाई साहब ने क्या क्या किया होगा, यहाँ से रस्सी फंसा के नीचे कूद के भाग गए होंगे, ठीक है। इसलिए वो भाग गए होंगे। तो उससे क्या होता है कि अब पायलट भाग गया तो एयरक्राफ्ट को खड़े करने की वजह भी रहती है कि फ्लाई कैसे करेंगे भाई, है ना। तो अब उसमें क्या होता है, हाईजैकर्स का प्लान जो होता है हो जाता है फेल, ठीक है। तो ये हो गई भाई बात, ठीक है। एज अ सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू मेंबर बानो टुक इंचार्ज। जैसे ही वो भाग जाते हैं तो अब इंचार्ज कौन लेगा, है ना। इंचार्ज जो, तो बानो जो है वो इंचार्ज लेती है प्लेन के साइड का कि भाई बिकॉज शी इज अ लीड कैबिन क्रू, अब कोई नहीं है तो हैंडल कौन करेगा। तो बानो टुक इंचार्ज जो है वो इंचार्ज लेती है, जो है वो सारी चीजों को देखती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हाईजैकर्स जो रहते हैं ये अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, राइट। अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। एंड ये जो सारे के सारे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट रहते हैं गाइस, है ना। ये सारे के सारे जो है ये पैलेस्टीनियन टेररिस्ट रहते हैं, ओके। नाउ गाइस बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जैसे ही क्या होता है, ओके, तो उसके बाद क्या होता है ना, उनका मेन टारगेट इंडियन को ठोकना नहीं रहता है, ये इंडियंस को गोली मारना नहीं रहता, उनका मेन टारगेट अमेरिकन को रहता है। इसलिए क्या करते हैं, सबके सारे के सारे पासपोर्ट जमा करवाते हैं, है ना। सारे के सारे पासपोर्ट जमा करवाते हैं। तो इसमें नीरजा वो क्या करती है, पासपोर्ट के रिबन्स को ऊपर नीचे करती है, ठीक है। तो इसको आपको उसकी चीज की आपको बेहतर क्रेडिट तब मिलेगी जब नीरजा बनोत की मूवी देखेंगे। तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उनकी मूवीज देख सकते हैं, ओके। तो उनका मेन टारगेट अमेरिकन रहते हैं, ठीक है। तो एंड ड्रैग्ड हिम टू शूट हिम डेड एंड थ्रू इन बॉडी इन द टारमैक। तो जैसी स्टार्टिंग नेट में जो क्या होता है, वो डराने के लिए हर हाईजैकर करता है, डराने के लिए हर हाईजैकर करता है। एंड उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन को शूट किया। एंड भाई जैसे ही अमेरिकन को शूट किया, शूट करते ही उन्होंने क्या किया, उसे टारमैक के घसीट के जो है बाहर निकाला एग्जिट डोर के, एंड देन बाहर फेंक दिया। उसके बाद जो होता है भाई, जैसे ही अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है, चलो वहां पे जैसे ही किसी के हाथ में बंदूक होती है ना, तो वैसे ही पैसेंजर डर जाते हैं, ठीक है। और एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अभी तो चलो हादसे बहुत कम हो गए क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ गई है, सेफ्टी बढ़ गई है, ठीक है। एयरपोर्ट में जो हमारी CI सब है बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
राइट, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स होगा तो एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट में ही लैब्स होगा, ठीक है, सिक्योरिटी लैब्स होगा तो यहीं पे लैब्स होगा और कहीं पे लैब्स नहीं होगा, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई, पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और कभी भी हाईजैक होगा, कोई ऐसा कोई बाहर का आदमी हाईजैक नहीं कर सकता, हाईजैक तभी होगा जब कोई अंदर का आदमी मिला हुआ हो। ओके, तो नौ बात करते हैं, इससे क्या होता है, डर का माहौल होता है, पैसेंजर जो है डर जाते हैं, ठीक है। तो टेररिस्ट क्या करते हैं, बानोद को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बिकॉज शी वाज अ क्रू, वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जो है सारे के सारे पासपोर्ट और पैसेंजर के सारे पासपोर्ट जमा करो, एंड उसमें से निकालो कौन किसके पास, किसके कौन अमेरिकन है कौन क्या है, पूरा अलग करो, ठीक है। तो वो जुट जाती हैं अलग अलग करने में, कि पैसेंजर के पासपोर्ट को, अमेरिकन पासपोर्ट को अलग करने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो है वो प्लानिंग करते हैं वहां के आर्मी वाले, कि जो है कमांडोस आ जाते हैं वहां पे, और वो प्लानिंग करते हैं कि जो है हम शूट करेंगे, हम एंटर करेंगे, हाईजैकिंग प्लान को जो है इनके तोड़ेंगे, और जो है हम अंदर एंट्री लेंगे, और जो है फटाफट से पैसेंजर को निकालेंगे। तो होता क्या है, उतने में जो है वैसे ही जो है हाईजैकर जो है वो फटाफट से जो है गोली चलाना चालू कर देते हैं। होता क्या है, नीरजा और उनकी टीम ये करती है कि गाइस फटाफट से जो है ये गेट को खोलती है, गेट को खोलने के बाद जो है स्लाइड्स ओपन हो जाते हैं, राइट। जब देखना हमेशा रहता है कि जो गेट खोलती है ना, गेट जो खोलेगा एयरक्राफ्ट का, दो ही लोग खोलेंगे, ठीक है भाई, ये एसओपी है ऑल ओवर इंडिया, डिपेंड करता है कुछ कुछ एयरलाइंस में, कुछ एयरलाइंस में नीचे आके जो है इंजीनियर्स ही खोलते हैं, ठीक है। सो हमेशा जो है इंस्ट्रक्शंस है कि जो गेट खोलेगा या गेट खोलेगी वो क्रू रहेगी या तो इंजीनियर रहेगा, पायलट कभी गेट नहीं खोलता, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन की बात अलग है ना, इमरजेंसी एग्जिट में पैसेंजर्स क्यों बैठाते हैं, बिकॉज वो गेट खोल पाए इमरजेंसी आने पे, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो वो क्या करती है, फटाफट से गेट खोलती है, दिमाग लगा के, ठीक है, गेट खोलती है। तो टेररिस्ट जो है फटाफट से फायरिंग चालू कर देते हैं डर के मारे, जैसे कि अब उन्हें टेररिस्ट को समझ में आ चुका है कि मैं मरने वाला हूँ, तो क्या करते हैं, फटाफट से फायरिंग चालू कर देते हैं। तो कमांडोज को देख के फटाफट से फायरिंग चालू कर देते हैं वो, है ना। तो उसके बाद क्या होती है, नीरजा जो है वो हेल्प करते जाती, वो सोचती है एक को बचा लूं, दो क्योंकि देखो 180 पैसेंजर तो है नहीं कि तुरंत खाली हो गया, नहीं, ये बड़ा एयरक्राफ्ट रहता है और इसमें जो है टाइम लगता है पैसेंजर्स को बचाने में। तो ये जो क्या है, कॉन्स्टेंटली लोगों को बताती जाती है, एंड गाइस होता क्या है, आखिरी में जब ये एक बच्चे को बचा रही होती है, राइट, दो बच्चे को बचा रही होती है, तो होता क्या, उसी समय जो है टेररिस्ट जो है उन्हें पीछे से गोली मार देता है, ठीक है। तो एट 5 सितंबर 1986 जो है उन्हें जो है लग जाती है गोली, और उसके बाद जो है वो स्लाइड होकर नीचे तो गिर जाती है, बट एट द टाइम शी वाज नो मोर। तो उन्हें जो है गाइस तीन चार चीजों के बारे में आपको जानना है, कि हीरोइन ऑफ हाईजैक कहा जाता है, राइट, इंटरनेशनली जो है इनका नाम बहुत फेमस है, एंड शी इज नोन एज द हीरोइन ऑफ हाईजैक, एंड बिकेम द यंगेस्ट रिसिप्ट ऑफ द अशोक चक्र अवार्ड, एंड इन्हें जो है पीस टाइम अवार्ड बोलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, जो देश के लिए बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं, और कुछ ऐसे समय पे ऐसी बहादुरी दिखा देते हैं जो होती है एग्जाम्पलरी, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैलेंट्री। वहां पे बहुत से लोग थे, वहां पे कैप्टन था, वहां पे क्रू था, वहां पे फ्लाइट इंजीनियर था, सबके सब भाग जाते हैं, बट जो क्रू रहती है, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर रोल, राइट। तो ये है, दिस इज द रीजन उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, एंड दिस इज द रीजन उन्हें मिला गाइस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पीस टाइम, दैट इज नोन एज अशोक चक्र। एक चीज और, उसमें जो बच्चे बस जाते हैं, आज वो जो है सेम एयरलाइंस में गाइस एज अ कैप्टन है, सो उन्हें आज भी वो दृश्य याद है कि कैसे जो है, क्योंकि क्योंकि इनकी नीरजा की एज जो है वो बहुत बड़ी है हमसे, शी बोर्न एट 1986, राइट, शी डाइड एट 1986 यार, ठीक है, बॉर्न तो वो अलग ही बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द सेम एयरलाइंस एज अ कैप्टन, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ओके, तो उन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड मिले, पाकिस्तान ने उन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड्स दिए, राइट, यू नो, द करेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, एंड द पाकिस्तान ने उन्हें जो है तमाग पाकिस्तान जो है वो दिया अवार्ड फॉर द ब्रेवरी विच शी हैज शोन, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ओके, आगे बात करें, फॉर ब्रेवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें, उनकी मॉम को जो है, उन्हें जो है पोस्टमसली अवार्ड देती है अशोक चक्र, जो कि उनकी मॉम रिसीव करती हैं, एंड शी इज द यंगेस्ट रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट वुमेन रिसिप्ट ऑफ दिस अवार्ड इन 2004, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, तो 2004 में जो है उनके नाम पे एक पोस्टल स्टैम्प भी जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। तो वो पोस्टल स्टैम्प आप देख सकते हैं भाई, है ना, वो पोस्टल स्टैम्प ये है, ऐसा कुछ दिखता है उनका पोस्टल स्टैम्प, राइट, ये। तो फॉर द ब्रेवरी ऑफ नीरजा बानोद, ये चीजें जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अशोक चक्र विनर, राइट, दिस इज हाउ द अशोक चक्र लुक, ठीक है भाई, दिस इज ऐसा दिखता है अशोक चक्र, एंड 2004 में पोस्टल जो है स्टैम्प हुआ था, जो लागू किया गया था, एंड ये सारी सारी चीजें हैं, नीरजा बानोद 2004 अशोक चक्र विनर, तो ये सारे के सारे स्टैम्प हैं,
ठीक है। तो गाइज ये सारी की सारी चीजें हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश की। देखो होता क्या है ना कि ऑल ओवर इंडिया आप जो है लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से इज दैट हाई पेड वेटर्स बोलते हैं, ठीक है, हाई पेड वेटर्स बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्रू है, वेटर है ना, ये है वो है, खाना बांटती है, खाना बांटने वाले, ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। देखो उनका एक प्रॉपर काम है, राइट, वो तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं गाइस, राइट, वो जो काम वो कर रहे हैं, राइट, एज अ क्रू दे आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, है ना, वो तो साइड बाय साइड एक्स्ट्रा, वो सेकेंडरी काम है भाई, है ना, खाना बांटना या फूड मील सर्व करना, बेवरेजेस सर्व करना, वो दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी है कि भाई टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल, राइट, टू सेव द, अगर कोई इमरजेंसी आती तो वहां पे लोगों की जान बचाना, ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी कंसर्न। कुछ और इमरजेंसी आ गई तो लोगों की जान बचाना, लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, ठीक है, तो दिस आर द प्राइमरी थिंग्स। लेकिन लोग जो है क्योंकि उनके आज तक कभी इमरजेंसी हुई नहीं, दैट्स द रीजन। सो तो ये सारी की सारी चीजें तो अपना, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल्सो गाइज टू चेंज द ओपिनियन। वेटर्स नहीं है वो, कैबिन क्रू जॉब इज नॉट अ वेटर्स जॉब, दे आर देयर टू हैंडल एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। देखो फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट में जो है 4 क्रू है, एक सेकंड ना इसको बदल दिया जाए, ठीक है, एयरक्राफ्ट में गाइस, ओके न्यू पेज, ठीक है, एयरक्राफ्ट में जो है पायलट, पायलट का काम क्या है, पायलट का काम है कॉकपिट हैंडल करना और एयरक्राफ्ट फ्लाई करना, ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करना, ठीक है, कॉकपिट हैंडल करना यार, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फ्लाइट ऑप्स, फ्लाइट ऑपरेशंस बोलते हैं इसे, फ्लाइट ऑप्स, ठीक है। क्रू का क्या काम है, टू सी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, ये काम है भाई क्रू का। तो ये है भाई, है ना, अगर एयरक्राफ्ट में कुछ भी होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट में कुछ भी होता है, ठीक है, कैबिन में, ठीक है, कैबिन में, तो वहां पे जो है वो क्रू मैनेज करेगी, लोगों को हेल्प करेगी, क्रू, कैबिन क्रू चीजों को मैनेज करेगी। कुछ भी होगा तो शी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू, शी विल बी देयर टू सेव यू गाइस, है ना। इनका काम है एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराना, राइट, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कराना, सेफली टेक ऑफ करवाना, ये सारी की सारी चीजें। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दूं चीजों के बारे में, हालांकि ये जो है दूसरी बार हम बना रहे हैं लेक्चर्स, राइट, क्योंकि ये सब चीजें बहुत नई है मेरे लिए, लेक्चर्स वगैरह बनाना, चीजों के बारे में लोगों को थोड़ा डिटेल में बताना, राइट। हालांकि जॉब नोटिफिकेशन इज बिट डिफरेंट बट दिस थिंग इज बिट डिफरेंट। तो गाइस वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस एक चीज और कि आप जो है फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, इंस्टाग्राम हमारा, दिस इज हाउ जो है थोड़ा सा वीडियो क्लिप हमें डालने की कोशिश की है। तो ये सारी की सारी चीजें, एक चीज और कर सकते हैं कि आप जो है देख सकते हैं नीरजा बानोत की मूवी, नीचे हमने लिंक में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके लिंक आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और गाइस अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में कैबिन क्रू, या बनना चाहते हैं एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ, तो गाइस हम देते हैं लोगों को ऑनलाइन कोचिंग एंड लोगों को प्रॉपर्ली मैं कोच करता हूं। मैं हूं गाइस एविएशन लाइफ एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय, और मैं लोगों को देता हूं कोचिंग। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा, तो गाइस फटाफट से ज्वाइन कीजिए, लीजिए एडमिशन क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स के एडमिशन चालू हो चुके हैं, मैं सिर्फ 30 लोग को पढ़ाता हूं और टोटल 8 सीटें सिर्फ बची हुई है। तो ज्वाइन करने के लिए भेजिए मैसेज फटाफट से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 7999508444। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश की है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।